वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि धार्मिक और सामाजिक सुधार पर आधारित होगा और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूँगा। सो दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भारतीय समाज में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, आधुनिक पुनर्जागरण का पिता भारत में राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और इनका जन्म 22 मई 1772 में राधानगर कनखुल में, ये बंगाल में पड़ता है, बंगाल का कनखुल नामक जगह में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। यह आपके आगामी बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही इतिहास के पार्ट बाय पार्ट करके हमने और भी पार्ट डाले हैं। ठीक है, आप उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको इतिहास में कहीं से कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम में। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अब बात करें इस क्वेश्चन से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। 1814 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा का मूल उद्देश्य था मूर्ति पूजा को रोकना, जातीय भेदभाव को रोकना तथा सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को हटाना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आज मैं राजा राम मोहन राय से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर अगले दिन किसी दूसरे जाने माने व्यक्ति के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करके देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें। चलिए अब इस क्वेश्चन से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें। तो दोस्तों, 1809 ईस्वी में राजा राम ने एकेश्वरवादियों के उपहार नाम से पुस्तक लिखा था। राजा राम मोहन राय ने सिर्फ एक निराकार एक ईश्वर की उपासना की वकालत की थी। बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने अपने मत को सही ठहराने के लिए वेदों, उपनिषदों और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों का सहारा लिया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना है और नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। राजा राम मोहन राय ने इनमें से कौन सी पुस्तक ईसाई धर्म को ध्यान में रखकर लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से यह पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक की रचना की थी। उन्होंने इस पुस्तक में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक ज्ञान को लिया और चमत्कार की कहानियों को छोड़ दिया था, यानी उसको निकाल दिया था। ठीक है दोस्तों, तथा ईसाई धर्म के कुरीतियों को उजागर किया था। इनके इस प्रयास से ईसाई धर्म के अन्यायी इन पर काफ़ी क्रोधित हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों। इसके मुख्य उद्देश्य सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, जाति प्रथा का अंत, सामाजिक समानता इत्यादि था। ठीक है दोस्तों। इन्हीं के अथक प्रयास से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बैन कर दिया था। ठीक है दोस्तों। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सती प्रथा को किसने बैन किया था और कब किया था। तो याद रखिएगा 1829 में विलियम बेंटिंग ने बैन किया था। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय ने। ठीक है। और इसका दूसरा नाम था अकबर शाह द्वितीय, इसलिए आप दोनों नाम को याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक उत्थान के कार्य को देखकर अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से 1830 में नवाजा था तथा ब्रिटेन में अपना राजदूत बनाकर भेज दिया था। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। राजा राम मोहन राय ने अरबी और फारसी की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने पटना में ही फारसी और अरबी की शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों इन्होंने संस्कृत की शिक्षा बनारस में प्राप्त की थी। ठीक है। और अरबी और फारसी की शिक्षा अपने पटना के मदरसे में प्राप्त किया था। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इस समाज की संचालन की थी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। इन्होंने ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद संचालित किया था, यह तो मैंने आपको बताया ही है। देवेंद्रनाथ ने ज्ञान वर्धनी और तत्वबोधिनी सभा का भी संचालन किया था। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का उत्तर सहित PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ उसको खोल के देखें और डाउनलोड कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, आप यहीं से पढ़ के और एग्जाम में आगे बढ़ जाएं। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। राजा राम मोहन राय का कौन सा साथी कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड हेयर ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों 1817 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। ठीक है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। और अगर यह पूछे कि भारत में पहली बार समाचार पत्र किसने शुरुआत की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स ए हिक्की। ठीक है। जेम्स ए हिक्की। आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, हमने आपको बता दिया है। दोस्तों अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो राजा राम मोहन राय हिंदू, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी इत्यादि करीब 1 दर्जन भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने अनेक भाषाओं में पुस्तकें भी लिखी तथा कई सारी भाषाओं में पत्रकारिता का संपादन भी किया, इसलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।